हमारे पिताजी के तख्ता पलट करने की गलती से भी कोशिश मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारे पास भी ऑप्शंस है। खिलाड़ी हम भी कच्चे नहीं हैं। मैं हो सकता है कि राजनीति में अभी नया लग रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे बड़े बड़े सितारे हैं। जब अमित शाह ने कहा था कि घोषित नहीं कर सकते हैं, ये प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि हम जब चुनाव जीतेंगे तब हम तय करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, और ये काम वही करेगा जो विधायक जीत कर आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और उसमें वो तय होगा। मतलब ना हम और ना आप ये तय कर सकते हैं। ये बात टालना हुआ। तेजस्वी यादव अपना चेहरे पर मनवाने के लिए कि हम सीएम कैंडिडेट है चले गए दिल्ली चले गए, मनवाने चले गए कांग्रेस से। इसने चर्चा के बाजार को गर्म दिया है, और उन बाजारों से जो चर्चाएं फिर वापस रिटर्न होकर आई हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग को खंगाल दिया है। भाजपा बहुत दबाव में है। आखिर कैसे नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े? मजबूरी है चुनाव लड़ना। अगर नीतीश को छोड़ देंगे तो फिर चलेगा कैसे मामला? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। निश्चित ही दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का कोई स्पष्ट समीकरण क्लियर नहीं हो पाया है। कभी इधर पेच फंस रहा है, कभी उधर पेच फंस रहा है। मैं तुम कहा भी आपको कि किसी भी स्थिति में जदयू की सीटें तो कम करनी ही पड़ेंगी। जदयू जहां अटकी पड़ी है वहां से तो नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर जदयू के लोग अब ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मदद करने की भूमिका या साथ में रखने की भूमिका ज्यादा नजर आ रही। एक बड़ा सेक्शन तो देखिए इन चीजों को देखता है, और उसका असर तो ग्लोबल होता है। अगर बंगाल में बांग्लादेश बनाने की एक क्या बोलते हो स्यूडो कोशिश हो रही है, उसी भूमिका में आते हैं आखिरी बार। जी बिल्कुल, आप कंपाउंडर, हम डॉक्टर, बिल्कुल चीर फाड़ कर दिया जाए। चीर फाड़ कर दिया जाए। सर बता दीजिए कि आज का जो निशांत का बयान आखिर वो किस तरफ दर्शाता है? क्या इसे हल्का नॉर्मल बयान माना जाए या फिर अंतिम चेतावनी माना जाए? उन्होंने साफ कहा है कि अमित अंकल तो बोल के गए हैं, भरोसा है अमित अंकल पर? इनको नहीं, भरोसा तो किसी को नहीं है। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार हो, उनके पुत्र हो, उनकी पार्टी के लोग हो, ये सच है कि सबको इस बात का इल्म हो गया है कि अब नीतीश कुमार के बाद किसको कमान देनी है, नीतीश कुमार के बाद किसके सहारे सरकार बनानी है, किसको चेहरा बनाना है, इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। ये सी वोटर का सर्वे यूं ही नहीं आया, और ये आया तो यूं ही नहीं गया। इसने बड़ी तबाही मचाई है। इसने चर्चा के बाजार को गर्म दिया है, और उन बाजारों से जो चर्चाएं फिर वापस रिटर्न होकर आई हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग को खंगाल दिया है। भाजपा बहुत दबाव में है। आखिर कैसे नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े? मजबूरी है चुनाव लड़ना। अगर नीतीश को छोड़ देंगे तो फिर चलेगा कैसे मामला? जदयू साथ नहीं रही तो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में हाल हुआ सो बिहार में भी हो जाएगा। नीतीश कुमार की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को कोई पार नहीं सकता है। ना चिराग, ना तेजस्वी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना मांझी, ना सहनी, कोई भी नीतीश कुमार की जगह बिहार की राजनीति में नहीं ले सकता है। और कम से कम भाजपा के पास तो लिमिटेड ऑप्शंस है ना। भाजपा कांग्रेस से गठबंधन करेगी नहीं, राजद साथ आएगी नहीं, चिराग पासवान नाकाफी हैं अभी फिलहाल, तो केवल चिराग से गठबंधन करके भी सरकार नहीं बन पाएगी। तो भाजपा करेगी क्या? ले देखिए मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी की अपनी शर्तें हैं, उनकी अपनी राजनीति है, वो ज्यादा सूटेड फिलहाल महसूस कर रहे हैं महागठबंधन में, वो भी वहां छोड़ने की स्थिति में नहीं है। आप 10 सीट दीजिएगा, वहां 40 सीट मिलने की स्थिति बनी हुई है। 60 मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, आप डिप्टी सीएम बनाइएगा नहीं। आप छोटा रिचार्ज करते हैं, वहां तेजस्वी कहते हैं हम अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करेंगे।
जितना डेटा यूज करना है कीजिए, रोमिंग में चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल और आज कॉलिंग तो कीजिए। बड़ा आरोप सब दिलीप जायसवाल ने लगा दिया हमारे ही कैमरे पर। बिल्कुल, तो हरीश सहनी का कार्यक्रम था तो obvious सी बात है कि हमला तो मुकेश सहनी पर ही था ना। हाँ, मुकेश सहनी इतने बड़े नेता तो जरूर हैं हाँ, कि भाजपा के सारे थिंक टैंक को मजबूर कर दिया, हमारे बारे में सोचो, हाँ, हम पर हमला करो, तेजस्वी को छोड़ो, तेजस्वी तो दिल्ली में, हम पर हमला करो, हमसे पहले फरियाद फरियालो। हाँ। और वो जब तक मुकेश सहनी का वोट उनके साथ रहेगा तब तक उनकी ताकत बनी रहेगी। अब रही बात आज के बयान की निशांत की, तो निशांत ने निश्चित ही इस बात को रिपीट किया है कि जब अमित शाह ने कह दिया है तो आप जो विश्लेषक हैं वो जबरदस्ती जो हरियाणा के सैनी जी हों या भाजपा के जो सबसे बड़ा नेता अमित शाह जी, उनके बयानों को तवज्जो मत दीजिए। वो जो कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद तय होगा, वो नीतीश जी ही है। वो जो चेहरा नहीं घोषित हो पाया है वो भी नीतीश जी हैं। नीतीश के अलावा किसी के नाम की चर्चा नहीं होने वाली है, ये दावा कर रहे हैं निशांत, और सांत्वना भी दे रहे हैं। अपनी पार्टी जदयू के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह बोल दिए हैं, बोल दिया, कैसे नहीं बनाएंगे, उन्होंने क्या कैसे बिल्कुल बनाएंगे। और पिछली बार भी इन्होंने ही कहा था घोषित कर देना चाहिए, जब अमित शाह ने कहा था कि घोषित नहीं कर सकते हैं, ये प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि हम जब चुनाव जीतेंगे तब हम तय करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, और ये काम वही करेगा जो विधायक जीत कर आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और उसमें वो तय होगा। मतलब ना हम और ना आप ये तय कर सकते हैं। ये बात टालना हुआ। तेजस्वी यादव अपना चेहरे पर मनवाने के लिए कि हम सीएम कैंडिडेट है चले गए दिल्ली तक, चले गए, मनवाने चले गए कांग्रेस से। नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि दिल्ली पटना दौड़ सके, लेकिन ये तय है दर्शकों कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब भी जो दाव खेलने की बात है वो भाजपा को मजबूर जदयू किसी न किसी प्रकार से कर रही है। फिलहाल वो जिम्मेवारी, चूंकि बाकी लोग नहीं इसको कर रहे हैं, अब कौन क्या क्यों नहीं कर रहा है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये सबको पता है कि संजय झा की किधर प्राथमिकताएं हैं, ललन सिंह किधर अभी फिलहाल हैं, अशोक चौधरी किधर जाना चाहते हैं, बाकी लोग किधर जाना चाहते हैं। अब तो खबर यह आई है कि बिहार में 2 सांसद एक पार्टी के आपस में ही पटका पटकी सब कर लिए हैं। किधर के हैं आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए। बिहार के पत्रकारों को ये खबर लग भी गई, पहली बार जीत कर भी आए हैं, ये नहीं बोलेंगे तो फिर तो नैरो डाउन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि सीटों को लेकर जो पटका पटकी है वो इतनी बढ़ गई है कि कुछ चीजें अब समझ से परे हैं। कैसे होगा? नीतीश कुमार तो ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री भाजपा बना रही है, या नीतीश कुमार से भाजपा ने शायद कह दिया है कि आप बन जाइए जब तक आप रह सकते हैं। दोनों स्थितियों में नीतीश कुमार के लिए डेड एंड हो जाएगा। विजय चौधरी भी किसके साथ है ये सबको पता है आप लोगों को, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और भ्रम में मत रहिएगा, जिधर वजन उधर भजन चल रहा है। विजय चौधरी भी सबकी विजय चौधरी तो अकेले नहीं हम लाइक करेंगे, अशोक चौधरी तो हो ही गया है, हमने तस्वीरें भी दिखाई दी थी। आधा उनका परिवार लोजपा में है और बाकी का परिवार भाजपा में है, और कोई गलत नहीं है। अशोक चौधरी ने संघर्ष बड़ा किया है, लेकिन सर अशोक चौधरी विजय चौधरी में तो अंतर तो है ना। हाँ, एक नीतीश के ज्यादा करीब है, एक नीतीश से थोड़ा सा दूर है। सच्चाई यही है, एक दूर से नजदीक है, एक नजदीक रिश्तेदार है, एक मुंह बोले हैं, एक अपने हैं, यही अंतर है। देखिए और कुछ बातें मैं आप लोगों को फटाफट बता दूं। निशांत ने बोला तो ये चीजें प्यार से हैं, लेकिन इन चीजों का मतलब बड़ा है। निशांत ये इशारा कर रहे हैं कि हे अमित शाह, हे मोदी जी, हमारे पिताजी के तख्ता पलट करने की गलती से भी कोशिश मत कीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमारे पास भी ऑप्शंस है, खिलाड़ी हम भी कच्चे नहीं हैं। मैं हो सकता है कि राजनीति में अभी नया लग रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे बड़े बड़े सितारे हैं जिन्होंने राजनीति की बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं। और हमारी पार्टी भी कोई आज संघर्ष नहीं कर रही है, ये एक जमाने से संघर्ष की पैदावार है। और इसमें अब नीतीश कुमार जैसे नेता, जो अब चूंकि सही बात है कि नीतीश अब अपने जो सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं राजनीतिक,
तो पार्टी में क्राइसिस मोड होना लाजमी है। लेकिन ये अगर आप सोच लीजिएगा कि निशांत को बाईपास करके या नीतीश कुमार को बाईपास करके कुछ पुंजीय नेता भाजपा या किसी पार्टी के साथ जदयू को बेच देंगे, ये संभव नहीं है। ये इशारा कर दिया निशांत ने कि अमित अंकल कह दिए हैं, अब अमित अंकल नहीं कहेंगे तो अमित अंकल धोखेबाज होंगे ना, धोखेबाज रजऊ। अमित अंकल के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी नाम लिया उन्होंने 15 साल से समझे। ये बात समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी हो या कोई और नेता हो बिहार में भाजपा का, ये सब सिचुएशनल नेता है। इनको भाजपा ने ऊपर से ताकत दी है तो नीचे उस ताकत का पावर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।